मैं तो कह रहा हूँ हम लोग एंटी नेशनल है, इस देश का किसान एंटी नेशनल है, जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी एंटी नेशनल है, नोएडा में जो मजदूर अपने मिनिमम वेज मांग रहे थे वो भी एंटी नेशनल है, 17 साल का जो वेदांत था वो भी एंटी नेशनल है। इस देश में देशभक्त, सच्चा देशभक्त कोई है तो बस बीजेपी वाले और उनके 2 रुपए के IT सेल वाले, बाकी हम सब लोग एंटी नेशनल। आज सुबह सुबह जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, अभी अभी अपॉइंट हुए नितिन नवीन जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए हो कॉकरोचेस से, वायरस से, उनका स्टेटमेंट मैं पहले आप लोगों को सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। अपने देश के युवाओं को कॉकरोचेस और वायरस बोलकर बहुत देश का तिरंगा लहराया जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का, थोड़े दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पर जो लोग आए हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं, और अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं ये वायरस है, और कह रहे हैं कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा, और इनको सबक बस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिखा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे सबक सिखाना चाहते हो? क्या कहना चाह रहे हो? लोगों को मारना चाहते हो? और क्या इसीलिए हम देख रहे थे कि जिन गुंडों ने यहाँ आकर एक इंसान का सर फोड़ा, उसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये जो सबक सिखाने की बात हुई वो उसी प्लान का हिस्सा था क्या? एक तरफ एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है, उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट कहता है वायरस है, इनको सबक सिखाना चाहिए, और बीजेपी के कार्यकर्ता ही सबक सिखाएंगे। उसके बाद बीजेपी के गुंडे यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, लोगों का सर फोड़ते हैं, और उसके बाद पुलिस उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। तो ये क्या बीजेपी और पुलिस की कोई सेटिंग चल रही है? ये मेरा सवाल है पुलिस से भी और बीजेपी से भी। और नितिन नवीन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग वायरस नहीं है, ये जो बीजेपी नाम का वायरस इस देश पर लगा हुआ है, और धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस जो इस एजुकेशन सिस्टम पर लगा हुआ है, हम उसकी वैक्सीन है, हम उसका एंटीवायरस है, तो हम लोग वायरस नहीं है। और डबल इंजन सरकार का और एक डबल कमाल, डबल धमाका हो चुका है। महाराष्ट्र में थोड़े दिन पहले पेपर लीक हुआ था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए, इतने अच्छे अचीवमेंट को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, आदरणीय सम्माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक और पेपर लीक हुआ है राजस्थान में, उसके ऊपर आशुतोष बात करेंगे। तो आज सुबह खबर आई कि RPMC राजस्थान पैरामेडिकल परीक्षा का पेपर जयपुर के एक कॉलेज में लीक हो गया। वहां के संचालक मिली भगत करके बच्चों को नकल करवा रहे थे। बहुत सारे बच्चों से पैसे ऐंठ कर नकल करवाने का प्लान था। पिछले 2 महीने में नीट के अलावा और भी कई एग्जाम्स, चाहे वो CBSE का एग्जाम हो, चाहे CUET का एग्जाम हो, चाहे SSC GD का एग्जाम हो, पिछले 1-1.5 महीने में इस देश में कम से कम 5 या 6 पेपरों में गड़बड़ियां हुई है। 2015 के बाद इस देश में 150 पेपर ऐसे हैं जिनमें गड़बड़ियां हुई है। तो हम लगातार देश के सभी युवाओं से, छात्रों से अपील करते हैं कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि नीट का पेपर लीक हुआ है। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई, अगर आज आप जंतर मंतर नहीं पहुंचे, अगर आज आपने सोशल मीडिया पर पेपर लीक के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा, तो कल आपका पेपर भी लीक होगा, कल आपकी नौकरी पर भी खतरा आएगा। हम सभी माता पिताओं से भी अपील करते हैं कि अपने बच्चों को ना रोकें, ये उनके भविष्य की लड़ाई है। अगर आज आप सिर्फ किसी डर के मारे या फिर किसी की भक्ति के चक्कर में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, अपने बच्चों को ये लड़ाई लड़ने से रोकेंगे, तो आपके ही बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कई सारे किसान यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट
के अंदर पुट किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट में रखा गया 48 घंटों से, उसके ऊपर दीपक बालियान जी अपनी बात रखेंगे। पिछले कई दिन पहले जब हमने 28 तारीख का बड़ा कॉल दिया था कि सभी किसान संगठन, खाद्य पंचायतें और छात्र संगठन सब यहाँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तब से हमें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि उन किसान नेताओं, छात्र नेताओं, बड़े संगठन जितने भी हैं जो यहाँ आ रहे थे, उनके घरों पे पुलिस भेज के उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है और कईयों के तो वीडियो और फोटो भी हमने डाले हैं। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि जितना इन पर दबाव बनाया जा रहा है उतना दबाव उन पेपर माफियाओं पर बनाया जाता जो चंद पैसों के लालच में बच्चों के सपने बेच देते हैं, तो शायद इतने बच्चों की जाने नहीं जाती। और हम पूछना चाहते हैं कि आप किस हक से, किस जिम्मेदारी से उनको रोकने का काम कर रहे हैं। तो हमारी ये बात थी जो हम आपके बीच में साझा करना चाह रहे थे। और भी कई चीजें जैसे फोटो है लगातार हमारे पास में आ रहे हैं, हम आगे वो भी आपके बीच में जारी करते रहेंगे। ट्वीट भी हमने किए और जो हमारे पास में मैसेज आएंगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। यही कह रहे हैं और यही हो रहा है, और ये पूरा पुलिस के प्रोटेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर गुंडों ने आकर लोगों के सर फोड़े और उसके बाद भी पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया है। उन लोगों ने वापस से जाकर इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली है कि अभी थोड़ी देर के लिए डिटेन हो जाएगी, पुलिस हमें शाम तक छोड़ देगी और रात को अगर हम फिर किसी और को मारेंगे। तो ये तो मतलब इन लोगों की सेटिंग हो रखी है, इन लोगों ने इनकी प्लानिंग चल रही है। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, मुझे तो कानून की व्यवस्था नहीं लग रही है। मुझे कानून की जो व्यवस्था, जो पुलिस है, वो सिक्योरिटी से ज्यादा मुझे इस चीज के लिए लग रही है कि कैसे पानी रोका जाए, कैसे खाना रोका जाए और कैसे फ्री वे दिया जाए बीजेपी को, गुंडों को यहाँ आकर किसी को मारने का, किसी का सर फोड़ने का। अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है, वो एक दो गलतियां करता है, उसको निकाला जाता है नहीं निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? अपना काम ठीक से नहीं करता है और उसको निकाला जाता है। तो उसके बाद जो आता है उसके मन में डर रहता है, बाकी जो लोग वहां रहते हैं उनके मन में डर रहता है कि हम ठीक से काम नहीं करेंगे ना तो हमें भी निकाला जाएगा। तो वो सारे लोग अपने आप लाइन पर आ जाते हैं। इस सरकार के अंदर और इस इन मंत्रियों के अंदर जो 12 साल से बैठ रहे ना, उनके अंदर ये डर नहीं है। उनके मन के अंदर डर बिठाना पड़ेगा कि अगर एक भी पेपर लीक होता है, एक भी बच्चा सुसाइड करता है, तो इनकी कुर्सी आ जाएगी। जब इनकी कुर्सी जाएगी ना, तब देखिए सारा का सारा सिस्टम कैसे अपने आप लाइन पर आता है। इनके अंदर वो डर नहीं है। पहले हटा तो दे, हम इस सरकार पर भरोसा नहीं करते। तो जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती है, हम कुछ नहीं कहेंगे, पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। नहीं, कैसा है वो बहुत दूसरे इंपॉर्टेंट कामों में बिजी है। जैसे शिवसेना के एमपी उनको खरीदना है, टीएमसी के एमपी उनको खरीदना है, तो इंसान जरूरी काम करेगा या पेपर करवाएगा? छोटे मतलब छोटे छोटे कामों के पास थोड़ी ना वक्त है मोदी जी के लिए। मोदी जी के पास तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे लगता है। दूसरी पार्टियां फोड़नी है, वर्ल्ड टूर करना है, बच्चों की एग्जाम तो होती रहेगी, उसमें क्या है। हाँ, मेलोडी भी खिलानी मोदी जी को, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उनके पास। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा जी, हमारे कुछ कोर टीम के वॉलंटियर्स हैं, उनको यहाँ से कुछ 500 मीटर पर रोका गया था, आने नहीं दे रहे थे। और जब तक मैं वहां पर नहीं गया उन लोगों को अंदर नहीं छोड़ा गया। मैंने पूछा आप क्यों रोक रहे हो, तो कहते आई कार्ड नहीं है। तो क्या इस प्रोटेस्ट में हर कोई जो आम नागरिक आना चाहता है उसको आई कार्ड की जरूरत पड़ेगी? तो क्यों रोका जा रहा है? किस बात का इतना डर है? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड ऑन करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें लगातार आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं वो असामाजिक उनको किस तरीके से आप फिल्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए एक बड़ी चीज। हमने उन असामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई कर दिया है, वो है बीजेपी के। पुलिस को भी रिपोर्ट कर दिया, पुलिस को फोटो भी दे दिए, नाम भी दे दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस वाले एक्शन लेने से डरे, क्योंकि ऊपर से हो रहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ जिम्मेदार है, इसके कोई और नहीं है? पेपर लीक जो हो रहे हैं, जिम्मेदार तो प्रधान जी के प्रधान है, उन पर भी आएंगे। अच्छा, एक चीज और है, जब से आप लोग प्रोटेस्ट करें तब से धर्मेंद्र प्रधान के नए नए वीडियो आते हैं। कभी वो किसी गार्जियन से फोन पे बात कर रहे हैं, उससे पहले इस तरीके के वीडियो नहीं आते थे। जब से आप नहीं, मैं कह रहा हूँ गार्जियन से बात मत करो। जिन बच्चों ने सुसाइड करी ना, दम है तो उनके परिवार से एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। जब सरकार ने एक बैक स्टेप लिया, तो क्या सर आपका आंदोलन भी चलता रहेगा? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते? बिल्कुल चलता रहेगा। वो जिद्दी है तो हम भी जिद्दी है। सर हंगर स्ट्राइक है, 16 लाख सर बैठे हैं, तमाम प्रदर्शनकारी भी बैठे हैं सर, तो अगर उनकी जान को आने को नुकसान होता है। मुझे लगता है यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के हाथों पर ऑलरेडी 20 से ज्यादा बच्चों का खून लगा हुआ, तो अब तो उस इंसान को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट अपनी जान दांव पर लगा रहा है बच्चों को जस्टिस दिलाने के लिए। इस इंसान को ये करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी।
पहला पेपर लीक होते ही धर्मेंद्र प्रधान से मोदी जी ने इस्तीफा लेना चाहिए था। पहली सुसाइड होते ही मोदी जी ने इनसे इस्तीफा लेना चाहिए था, लेकिन मोदी जी नहीं ले रहे। जैसा कि मैंने कहा, मोदी जी के पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पार्टियां तोड़नी है, सरकारें गिरानी है, वर्ल्ड टूर करना है और मिलिट्री खिलानी है। कुछ मीडिया के बारे में भी बोल दीजिए, नेशनल मीडिया के बारे में। राम मंदिर चंदा चोरी पे खूब दिखा रहे हैं और आपके कॉकरोच प्रोटेस्ट उस हिसाब से नहीं दिखाया जा रहा। कुछ नेशनल मीडिया को मैसेज करने नहीं, का कोई बात नहीं, मतलब कुछ कर दीजिए उनके ना। ऊपर भी ऑर्डर होगा। सरकारी जॉब कर रहे हैं वो लोग भी, वो इंडिपेंडेंट हो गए, सरकारी जॉब कर रहे हैं।